हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो अभी हम नवंबर के लास्ट वीक में एंटर कर रहे हैं गाइस। और पिछले वीक में हमने जिस तरह हम एनालिसिस बताया था उस अकॉर्डिंग है डॉट ए 44 ईएमए पे जो है निफ्टी 50 सपोर्ट लेके फिर से यहाँ बाइंग साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, उस पे जाके आप वीडियो देख सकते हो गाइस। और इस वीक में हमारा क्या एनालिसिस रहने वाला है और क्या हमारे ट्रेड प्लान रहेंगे मंडे के लिए, वो भी देखने वाले हैं गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम 9:15 को डेली लाइव आते हैं, तो आप वहाँ लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो निफ्टी 50 का ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप देख रहे हैं जिस अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन का हर बार जो है सपोर्ट ले रहा है निफ्टी 50। यहाँ इलेक्शन वीक में हम देखेंगे यहाँ भी सपोर्ट बना हुआ था। और यहाँ देखेंगे अभी इसी ट्रेंड लाइन पे आके लगभग यहाँ सपोर्ट बना चुका है गाइस। और यहाँ से ही बाइंग साइड के मूवमेंट निफ्टी 50 हमें दिखा रहा है। तो और सेकंड थिंग हमारा देखेंगे यहाँ 44 ईएमए हमारा जिस तरह वर्क करता है, डॉट वहीं से सपोर्ट लेके हर बार 44 ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। तो क्या ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर अप साइड में कितनी बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है, वो देखने वाले हैं गाइस। तो अभी हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो आपको मैंने इसके पिछले वीक वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ एक हमें पैटर्न नजर आ रहा है। इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे गाइस। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके मैं पूरा पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो हम इस जगह पे देखेंगे तो ये जो हेड बना चुका है और ये दो लेग जो है, ये दो लेग बना के अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। लेकिन सेकेंड थिंग हमें ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ इस जोन पे जो फर्स्ट लेग बना हुआ था, वही वही सेम लेग यहाँ इस एरिया पे भी बना सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी इस एरिया पे बनाने की क्यों है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस। क्योंकि देखिए, हम नोटिस करेंगे इस लेवल पे, जब हम इस लेवल पे आते हैं तो यहाँ से जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये जो 24,444 का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है गाइस। तो यहाँ मार्केट में फिर से जो है सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए ये इस कैंडल, ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी हुई है, ये अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर इस ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है और ये हमारे पास में 15 ईएमए का ईएमए पे रेजिस्टेंस लिया है, तो इसका ब्रेकआउट होता है। तो निफ्टी 50 है हमें इस रेजिस्टेंस तक आता हुआ दिखेगा गाइस। और यहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू, यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट करके फिर से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। और सेम यहाँ दूसरा रीजन हमारे पास में ये है गाइस कि यहाँ पे 44 ईएमए जो है हमारा, वो भी नजर आ रहा है। तो 44 ईएमए का भी रेजिस्टेंस लेके और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 20 हमारे पास में जो है 24,444 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस लेके फिर से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं इस एरिया में और लिक्विडिटी जनरेट करके फिर से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है गाइस। अगर डाउन साइड में आता है तो ये अपने लो को डेफिनेटली टेस्ट करेगा गाइस। अगर ये अपने लो को टेस्ट करता है 23,328 को अगर टेस्ट करता है तो डाउन साइड में फिर से अच्छी खासी सेलिंग आएगी। क्योंकि इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में पूरा फ्री फॉल नजर आ सकता है। मैं एक बार चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी जून से जो है फिर हमारे पास में जो कोई भी
यहाँ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। तो अगर निफ्टी 50 है, ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाएगा, और फिर हमारे पास में लगभग जो है हमें इधर इस एरिया में फ्री फॉल दिखाई दे सकता है, जो कि लगभग रहेगा 2800 तक कंटिन्यू फ्री फॉल हमें दिखाई दे सकता है। ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस है गाइस। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जो मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो देखते हैं गाइस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आप ध्यान से हर चीज को देखिए। यहाँ मैंने आपको हाँ, जब नवंबर सीरीज स्टार्ट होने का था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है हमारे पास में, ये निकल के आ रहा है 24,100 का। ये जो 24,100 का जोन नजर आ रहा है गाइस, ये अक्टूबर सीरीज, यहाँ जो अक्टूबर सीरीज था उसका एंड था, और ये 24,000 सपोर्ट बना हुआ था। नवंबर जब जैसे ही 4 नवंबर में एंटर किया, 4 नवंबर में यहाँ हमें ब्रेकडाउन मिला, 24,100 का जो है ब्रेकडाउन मिला है गाइस। और ब्रेकडाउन मिलने के बाद में फिर 23,823 को टेस्ट किया, और फिर से टेस्ट करके यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से बाइंग साइड में मूवमेंट नजर आई। और फिर इसी जोन में जो है मार्केट चला गया है, सेम इसी जोन के अंदर में मार्केट में चला गया। और जो है अभी जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था 24,444 का, इसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करके फिर जो सेलर एक्टिवेट हुए, तो ये जो नवंबर अक्टूबर सीरीज का जोन था इसको ब्रेक डाउन करके फिर कंटिन्यू हमें सेलिंग दिखाई दी, जो कि अब हमारा लास्ट जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 23,328 का। ये लास्ट सपोर्ट बना हुआ है गाइस। तो इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ सेलर का डोमिनेंस नजर आता है, और यहाँ अभी हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास में डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है गाइस। अगर ये इस डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट फिर से कंटिन्यू करता है, अगर डब्ल्यू इस जोन में आता है, इस जोन में आता है 24,100 के पास में आता है, और डब्ल्यू पैटर्न को कंटिन्यू करता है, या इस एरिया में टाइम स्पेंड करता है, और बड़ी बिग बार कैंडल बनती है या टाइम स्पेंड करके ऊपर साइड में निकलता है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,300 का रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 24,444 के रेजिस्टेंस तक निफ्टी 50 आ सकता है गाइस। उसी तरह अगर डाउन साइड में हम देखेंगे, तो डाउन साइड में हम देखेंगे तो लगभग ये रेजिस्टेंस एरिया है जो है हमारा 24,100 का, वहां तक आ चुका है मार्केट ऑलरेडी, इस एरिया तक आ चुका है। तो अगर यहाँ लिक्विडिटी जनरेट करता है या फिर 24,100 के पास में सेलर एक्टिवेट होते हैं, तो डाउन साइड में जो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस रहे सपोर्ट बना हुआ रहेगा वो 23,900 का रहेगा। अगर 900 को ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहता है, तो जो हमारा प्रीवियस डे का लो बना हुआ है, लो बना हाई बना हुआ है हमारा प्रीवियस डे का, वो 23,777 तक निफ्टी 50 आएगा। अगर इसके नीचे निकलता है गाइस तो लगभग हमें निफ्टी 50 जो है 23,622 तक आता हुआ नजर आएगा। तो ये जो हमारे हमारे लिए डाउन साइड में इम्पोर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं गाइस। तो इस लेवल पे ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड का प्लान बनाना है गाइस। डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। तो अभी हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी हर जगह हमारा जो 44 ईएमए का सेटअप है वो स्ट्रांगली वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि 44 ईएमए किस तरह वर्क करता है। जब भी
44 ए रेड वाला जो दिख रहा है, 44 ए में को ब्रेक आता है। जैसे ये समझो 44 ए में है, अगर इसको कैंडल ब्रेक करता है तो एक कैंडल का जो लो रहता है, इस लो को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू होता है। अगर जो वीक के हाई को ब्रेक अगर ब्रेक करने बाद वीक की जो हाई है, जो ब्रेक करने वाली कैंडल है, उस वीक की जो हाई है, उसको हाई को ब्रेक करके फिर से एक कैंडल बनता है, तो फिर बाइंग साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करता है गाइस। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे जो नवंबर सीरीज में है, सितंबर सीरीज में यहाँ लो बना हुआ था इस कैंडल का, फिर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो फिर से यहाँ बाइंग कंटिन्यू हुई है। वही सेम देखेंगे जनवरी में देखेंगे। ये नवंबर 23 का है गाइस। ये जनवरी में देखेंगे 24 में यहाँ भी लो बना हुआ था, फिर इस लो का जो है ब्रेकडाउन नहीं आया, फिर यहाँ बाइंग कंटिन्यू हुई। यहाँ भी एक बार भी लगाने का कोशिश किया था, लो लगाने का कोशिश किया था, फिर से देखिए बाइंग कंटिन्यू हुई। और ये हमारे पास में जून में यहाँ इलेक्शन वीक में जो डीप लगाया था, इस डिप का जो लो है, इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और उसके बाद में देखेंगे गाइस फिर से जो है बाइंग कंटिन्यू हुई है। देखिए, और लगभग हम देखेंगे तो हर जगह पे जब भी बाइंग कंटिन्यू होती है ईएमए के पास से, लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट आता है। यहाँ से भी देखेंगे तो लगभग ये देखिए 4,000 5,000 पॉइंट का मूवमेंट आता है। यहाँ से भी ईएमए से देखेंगे तो लगभग देखिए 5,000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। और सेम यही लेवल पे अगर बाइंग स्टार्ट होती है गाइस, तो लगभग यहाँ जो है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, वो ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी, तो लगभग 4,000 5,000 पॉइंट की रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन जो मेन हमारे पास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है गाइस, ये बना हुआ है ये 52,000 का राउंड नंबर। अगर ये राउंड नंबर 52,000 का राउंड नंबर इसको ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर बैंक निफ्टी में हम पूरी तरह बुलिश हो सकते हैं और ऑल टाइम बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकते हैं। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं किस तरह मोमेंट आ सकता है। तो वनडे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ये जो ये जो जोन बना हुआ है गाइस, ये देखिए ऑलमोस्ट इस जोन में जब भी मार्केट आता है, तो इसी जोन में वनडे के टाइम फ्रेम में इसी जोन में चलता रहता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 2,400 का बना हुआ है गाइस। अगर ये 52,400 का रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट आता है इसका, तो लगभग हम ऑल टाइम हाई के तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अक्टूबर सीरीज से यही इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हम देखेंगे तो ये जो बॉटम बना हुआ था हमारे पास में 51,000 का, इस 51,000 के राउंड नंबर के पास में लगभग मार्केट आ चुका है। तो और हमारा जो 44 ईएमए जो है, ये कहाँ प्लेस हो रहा है वो भी देखते हैं। वो 44 ईएमए जो है 51,427 के पास में प्लेस हो रहा है। तो फिर ये 44 ईएमए को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर इसको टेस्ट करता है और ये जो बेस बना हुआ है गाइस 51,000 का जो राउंड नंबर है, इस ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 51,427 का ब्रेकआउट आता है, तो जो है बैंक निफ्टी हमें 52,000 के राउंड नंबर तक आते हुए दिखेगा। तो लगभग ये 600 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है गाइस। अगर हाँ, इसका अगर 52,400 का जो हमारे पास में रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस एरिया में सेलर का डोमिनेंस है। यहाँ देखेंगे हम हर बार यहाँ इसी एरिया से एक्टिवेट होता है, फिर रिजेक्शन आता है। यहाँ भी देखेंगे
रिजेक्शन आया है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर हाँ, अगर इस एरिया से चल के यहाँ तक आता है, बायर्स आते हैं 52,400 तक, और फिर ऊपर साइड में ब्रेकआउट देते हैं, तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाई देगा। और सबसे पहले जो लेवल हमारे लिए का वनडे के टाइम फ्रेम पे रहेगा, वो 53,000 का जो राउंड नंबर है वो रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखना है गाइस। और हमारा मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो देखने वाले हैं। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। आप एंड तक बने रहिए ताकि जो है पूरा डीप में आपको हर चीज समझ में आए। तो अभी मैं ईएमए का हटा देता हूँ ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो मार्केट में जैसे ही कल मार्केट ओपन, बैंक निफ्टी प्रीवियस डे में ओपन हुआ, तो प्रीवियस डे में हम देखेंगे ये जो हमारे पास में बेस बना हुआ था, वो 21st को जैसे ही इसको टच किया 50,632 को, इस लेवल को टच करने बाद में ये प्रीवियस डे लो का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, अच्छा खासा सेलिंग जो है कंटिन्यू किया है गाइस। और जो लास्ट सपोर्ट जो बनाया था वो 49,811 के पास बनाया था। तो ये अभी हमारा फिलहाल का जो है सपोर्ट बना हुआ है। अगर और वहीं से पुल बैक लिया है गाइस। और यहाँ हम देखेंगे तो जो 0.5 का फ्यूज जोन था, देखिए यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ। तो 0.5 का जो फ्यूज जोन वो कहाँ नजर आ रहा था गाइस, हमारे पास जो 50,222 के पास में नजर आ रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ स्ट्रांगली जो है बायर एक्टिवेट हुए थे। क्योंकि यहाँ आप नोटिस करोगे जब भी मार्केट में लोअर लोस लगा का ब्रेकडाउन आता था, फिर सेलिंग कंटिन्यू होता था। यहाँ बेस बना, फिर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई। लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई। यहाँ भी बेस बना, फिर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और सेलिंग कंटिन्यू हुई। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बेस बना हुआ था गाइस इस एरिया में 50,000 के राउंड नंबर के पास में। लेकिन जो है फिर से यहाँ देखेंगे हम, तो सेलिंग कंटिन्यू हुई का नहीं हुई, यहाँ बेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ बायस एक्टिवेट थे गाइस, यहाँ इस एरिया में बायस एक्टिवेट थे। और यहाँ से जो है हायर हाइज बना रहे थे, ये देखिए हायर हाइज बना रहे थे, हायर हाइज, ठीक है, हायर हाइज बना रहे थे। तो जो यहाँ इस एरिया में जब जब 21st को सेलिंग कंटिन्यू हुई, उसके बाद में जब 50,000 के ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ जितने भी इस एरिया पे जो बायर बने हुए थे, उस बायर ने फिर से जो है एक स्टेप लिया और बाइंग साइड का मूवमेंट हमें दिखाई दिया। और जो 0.5 का फिफ्थ जोन हमारे पास में था 50,222 का, उस उसको ब्रेकआउट करने बाद में बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो गए और जो है बैंक निफ्टी में स्ट्रांग हो गए। फिर यहाँ हम देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, जो कि हमारा ट्रेडिंग सेशन था। जो कि हमारा ट्रेडिंग सेशन था गाइस 22 नवंबर का। तो 22 नवंबर को हम देखेंगे मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि जो है हमें समझ में आए। हाँ, यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ इस एरिया पे देखेंगे, जैसे ही 0.5 का ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट जो बुलिश हुआ, फिर इस एरिया में रेजिस्टेंस बना हुआ था 50,500 के पास में। और जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, देखिए मार्केट बैक टू बैक बाइंग साइड में निकला है। और यहाँ फिर से रिट्रेसमेंट आया और फिर से बाइंग साइड में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी। यहाँ इस एरिया में जितने सेलर थे फिर से ट्रैप हो गए और सेलर एक्टिवेट होकर डाउन साइड की मूवमेंट दिए। फिर इसी 50,713 के एरिया का सपोर्ट लेके फिर बायर ने
अपसाइड की मूवमेंट दिखाई दी गाइस। तो अभी मंडे का सेशन हमारे लिए किस तरह हमारे पास में लेवल रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो जोन हमारे पास में अभी निकल के आ रहा है गाइस, 50,000, 50,000 टू 55 का। ये देखिए, ये जो 51,000 टू 55 का जो लेवल है गाइस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि इस एरिया में जो है सेलर ऑलरेडी डोमिनेंस में है। यहाँ हर बार कोशिश की, ये वे जो वीक दिख रहे हैं हम हर बार कोशिश किए, लेकिन सेलिंग साइड में गए। लेकिन सेकंड थिंग हम देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट जो है 22 को मिल चुका है। तो यहाँ हमारे पास में ये 51,000 का जो राउंड नंबर है वो बेस बेस का काम करेगा। तो अगर 51,000 टू 55 का जो लेवल है, इस लेवल को कंसोलिडेट करके फिर ऊपर साइड में मार्केट निकलता है, तो सबसे पहले बाइंग साइड में हमारे पास में लेवल निकल के आएगा, वो 51,333 का आएगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 51,400 तक नजर आएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो लगभग जो है ये हमारा 51,800 का जो है रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर 51,400 को क्रॉस करता है तो लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो ये अप साइड के लिए मूवमेंट हो गए गाइस, लेवल्स हो गए गाइस। तो डाउन साइड के लिए हमारा किस तरह ट्रेड प्लान रहेगा वो भी देखते हैं। तो डाउन साइड के लिए देखेंगे तो जिस तरह हम देखेंगे डाउन साइड में, यहाँ ये जो जोन 51,000 का जो राउंड नंबर है ये बेस बना हुआ है। अगर मार्केट इस साइड में डाउन साइड में ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हम बाय एंड डिप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एरिया में बायर एक्टिवेट है। अगर इस बायर के जोन को फिर से ब्रेकडाउन आता है, इस जोन का ब्रेकडाउन आता है, तो ये जो इस एरिया पे जो सेलर थे वो फिर से एक्टिवेट होंगे, और लगभग हम देखेंगे तो ये 50,900 का जो लेवल अगर टच होता है, 50,900 का अगर लेवल टच होता है बैंक निफ्टी में, तो डाउन साइड में अच्छा खासा 200 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो 50,900 को क्रॉस करता है तो 50,000, हाँ, हमारे पास में 50,855 का जो लेवल नजर आएगा डाउन साइड में, और उसके नीचे निकलता है तो 50,800 तक आएगा। अगर ये जो लेवल ब्रेक डाउन होता है तो लगभग हमारे पास में 200 पॉइंट की और भी स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट सेलिंग साइड में सेल ऑफ दिखाई देगा, जो रहेगा 50,600 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं गाइस, तो इसकी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस करके भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाए। और साथ ही साथ हम 9:15 को डेली लाइव आते हैं, तो आप डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हो गाइस। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।